हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिवम और उम्मीद करता हूँ आप सभी कैंडिडेट्स या उनके जो गार्जियंस इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि हुआ क्या था, काफ़ी सारे रिजल्ट्स होल्ड पर हो गए थे लगभग सभी स्टेट्स के, और ऐसा माना जा रहा था कि स्पेशल एक जो स्टे राउंड है उसमें जो है कैंडिडेट्स अपग्रेड कर पाएंगे अराउंड थर्ड वाली सीट को। लेकिन आज हियरिंग हुई और जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया वो ये दिया कि बेसिकली इस केस को ही क्लोज कर दिया। जी हाँ, इस केस को ही क्लोज कर दिया। ये बात सुन के कि हम एमसीसी राउंड थर्ड को दोबारा कराएं, इस बात को सुनते ही उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया और कहा कि जैसे काउंसलिंग चल रही है वैसे चलनी चाहिए, ठीक है, और कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। इसमें ये बात भी रखी गई थी कि क्या हम ऑल इंडिया राउंड थर्ड की जो सीट है वो क्या कैंडिडेट्स अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए गए थे, क्या स्टेट दोबारा काउंसलिंग कराएं, ऐसी भी बात रखी गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया और जो है इस केस की हियरिंग को वहीं के वहीं ख़त्म कर दिया और केस क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब अब सुप्रीम कोर्ट में जो हम वेट कर रहे थे कि शायद जो है उसकी वजह से जो है डिले होगा, तो मैं बता दूं अब जो एज़ पर काउंसलिंग शेड्यूल है सब कुछ वैसे ही चलने वाला है। सारी सीट्स अभी जो फिल हो चुकी है। अब एक फ़ायदा आपको जरूर मिलेगा, जो एमपी के कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑल इंडिया की सीट होल्ड कर रखी थी, बहुत सारे कैंडिडेट्स और भी स्टेट्स के थे, और उनको होगा कि वो सारी सीट अब स्टे वैकेंसी राउंड में आएंगी। तो जिनको अब तक नहीं मिला, कहीं सीट नहीं मिली है या जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन सब के लिए अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टे राउंड में, ठीक है। तो आप सभी को ऑल दी बेस्ट। मेरे पास कुछ स्लॉट्स बचे हैं, अगर कोई पेड काउंसलर सर्विस लेना चाहता है तो उसके लिए जो है हमारी पेड काउंसलर सर्विस ले सकता है स्टे राउंड के लिए। और कोई कम रैंक भी है तो भी एक अच्छी होप मिलती है काउंसलिंग कराने से कि क्या पता उनको मिल जाए, क्योंकि सीट्स इस बार लास्ट नंबर में आने वाली हैं, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। और स्टे वैकेंसी में कौन पार्टिसिपेट ना करे, देखो वो पार्टिसिपेट ना करे कि जिनको अपनी जो है ब्रांच कोई और से वो नहीं चलेगी, जिनको ठीक है उनको पता है कि ये ब्रांच लेनी है तब पार्टिसिपेट करें। अगर वो दूसरी ब्रांच फिल कर देंगे और वो मिल गई और नहीं ली तो अगले साल की काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल स्टिक है ब्रांच के साथ तो आप अगले साल की भी तैयारी करें साथ साथ, और जो है अपनी काउंसलिंग भी जो है वो पार्टिसिपेट में जरूर करें। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें एज़ पर रूल एज़ पर काउंसलिंग शेड्यूल चलने वाली हैं। स्टेट के जो काफ़ी सारे काउंसलिंग के रिजल्ट्स हैं वो पेंडिंग हैं, तो थर्ड राउंड के वो भी आने अब स्टार्ट हो जाएंगे आज और कल में मोस्ट प्रोबेबली। वो आती ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद जो है ऑल इंडिया का स्टे स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। स्टे से उससे पहले एक सीट मैट्रिक्स आएगा जिसमें चीज़ें क्लियर होंगी कि कितनी कितनी अब सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं, कहाँ कहाँ कितनी सीट वैकेंट है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कोई कोटा नहीं रहेगा, सब नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST कोटा तो रहेगा, माइनॉरिटीज़ खत्म हो जाएंगी, ठीक है। NRI कोटा यहाँ पे अब खत्म होने शुरू हो जाएंगे आपके स्टेट्स में भी और ऑल इंडिया में भी, ठीक है। तो अब आपको जनरल काउंसलिंग करनी है, अब उसमें कैसे टारगेट करना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये आपको काउंसलिंग से डिसाइड करेगी, काउंसलिंग डिसाइड करेगी आपको अब क्या मिलने वाला है। तो अच्छे से करें, किसी की हेल्प लें, चाहे मेरी लें, किसी की भी लें, बट अब यही लास्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है और यही कुछ रूल्स हैं। कुछ अगर आता है सीट मैट्रिक्स तो मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, तो उसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ये भी के लिए वीडियो थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।